इजराइल के निशाने पे उसके वो दुश्मन हैं जो लंबे वक्त से इजराइल को खत्म करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इजराइल हर बार अपने वार से ऐसा चमत्कार करता है कि देखते ही देखते सब हैरान रह जाते हैं कि इजराइल ने किया तो किया कैसे। मोसाद ऐसे कई ऑपरेशन कर चुका है जिसे आज पूरी दुनिया पढ़ती है, समझती है और इन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है। और एक और चीज ऐसी हो गई जो आने वाले समय में कई सालों तक लोग पढ़ने और समझने वाले हैं। खास तौर पर इंटेलिजेंस की दुनिया में यह तबाही लाने वाला है। जी हां, आरोप तो कम से कम लेबनान में यही लग रहे हैं। पेजर्स का इस्तेमाल कर एक साथ 3000 लोगों को निशाना बनाया है इजराइल ने हालांकि ये कबूला नहीं है, लेकिन लेबनान इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ऐसे में अगर ये मोसाद ने किया है तो ये मोसाद का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आज की तारीख में कहा जा रहा है, क्योंकि एक साथ हिजबुल्लाह के 3000 समर्थकों को इजराइल ने उड़ा डाला है। इस ब्लास्ट के बाद हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि पेजर्स अगर सेफ नहीं है तो मोबाइल फोन्स भी सेफ नहीं होंगे। उन पर हम अलग से जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात ये कि ये पेजर्स फटे कैसे। पेजर्स कैसे फटे, इससे पहले जरूरी यह है कि ये जाना जाए पेजर होते क्या हैं। पेजर एक वायरलेस डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज सेंड करने और रिसीव करने के लिए होता है। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें बहुत लिमिटेड कीपैड और छोटी स्क्रीन के साथ ये पेजर्स आते हैं, जिसका काम सिर्फ इतना होता है कि इससे मैसेज भेजा जाएगा और रिसीव किया जाएगा, यानी सिर्फ अलर्ट भेजने और प्राप्त करने तक ही इसका काम सीमित है। इसे लेकर अब तक तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इसे लेकर कुछ अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात रेडियो नेटवर्क को लेकर के सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि रेडियो नेटवर्क पर ही ये पेजर काम करता है। ऐसे में हो सकता है कि रेडियो नेटवर्क को ही हैक कर लिया गया हो, जिससे सिस्टम एक सिग्नल भेजता है और फिर पहले से ही छेड़छाड़ किए गए इस पेजर के भीतर रिएक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ हो। हालांकि अटकलों में एक कयास ये भी है कि पेजर की लिथियम बैटरी को ज्यादा गर्म करने के लिए इसे ट्रिगर किया गया है। पेजर के अंदर कोई ऐसा डिवाइस मौजूद नहीं होता है जिसका इस्तेमाल कर इसको फोड़ा जा सके, लेकिन निश्चित तौर पर इसके अंदर बैटरीज के साथ छेड़छाड़ जरूर की गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस पेजर में जानबूझकर एक बग छोड़ा गया, जिसकी वजह से ये फट सकते हैं। बैटरी को ज्यादा गर्म किया जाए तो भी पेजर फट सकता है। लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि केवल 1 घंटे के अंदर तकरीबन 3000 पेजर एक साथ फटे। डिफेक्टिव होता तो एक आध होता। एक ही समय पर एक ही घंटे के भीतर अलग अलग जगहों पर एक साथ धमाके ने सबका दिमाग हिला दिया है। यही कारण है कि संदेह इजराइल को लेकर और भी ज्यादा गहरा रहा है कि इन सब में कहीं ना कहीं इजराइल ने मोसाद की मदद से ये पूरा खेल रचा। रूस की तरफ से तो ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इजराइल ने अपने स्पेशल एजेंट को इसके लिए तैयार किया था। उसी स्पेशल एजेंट ने पूरी तैयारी करके इस विस्फोट को अंजाम दिया। केवल 1 घंटे के अंदर तकरीबन 3000 दुश्मन इजराइल ने एक साथ मार दिए। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।